हेलो स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि बॉन्ड लेंथ कितना और किस प्रकार से इसको मेजर किया जाता है। ठीक है, और हम लोग इसको कैसे जो है समझेंगे कि बॉन्ड लेंथ होता क्या है और कहाँ से कहाँ इसका डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि एटम्स जो होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं। ठीक है, और स्फेरिकल होते हैं जब दो एटम्स एक दूसरे पर सटेंगे। ठीक है, तो दोनों एटम्स का जो न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, और उसका हाफ, दैट मीन्स एग्जैक्टली इक्विलिब्रियम डिस्टेंस कह सकते हैं। ठीक है, दोनों न्यूक्लिया जो बॉन्डेड एटम्स का जो दोनों न्यूक्लिया है उस न्यूक्लिया के जो बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कहलाएगा इक्विलिब्रियम डिस्टेंस और इसे कहेंगे बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो ये H2 मॉलिक्यूल्स में क्या होता है 74 पिकोमीटर। तो बॉन्ड लेंथ को पिकोमीटर से मेजर किया जाता है। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। पहले हम लोग बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बॉन्ड लेंथ को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ जो होगा दो एटम्स के बीच, बॉन्डेड एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा, न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, वही उसका बॉन्ड लेंथ होगा। ठीक है, यानी हम लोग कहेंगे, तो आइए हम लोग पहले समझते हैं कोवलेंट रेडियस। तो यहां पर देखेंगे कोवलेंट रेडियस में क्या होगा, ये जैसे दो एटम्स हैं तो ये एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे। ठीक है, तो इसका न्यूक्लियस और इसका रेडियस यहाँ है, इसका न्यूक्लियस और इसका रेडियस यहाँ तक होगा। तो यहां से अगर हम बात करते हैं, इसका इधर आ रहा है, इसका इधर आ रहा है, तो दोनों का जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होगा, ठीक है, तो यही हमारा होगा कोवलेंट रेडियस। तो यहां से अगर हम लोग मेजर करेंगे इसका इस प्रकार से, तो ये जो डिस्टेंस होगा यहां से यहाँ की डिस्टेंस, ये हमारा हो जाएगा कोवलेंट रेडियस। ठीक है, क्योंकि जब ये कोवलेंट बॉन्ड बनेगा तो एटम्स के बीच में ओवरलैपिंग होगी। तो हम क्या कहेंगे कि कोवलेंट रेडियस किसको कहेंगे, द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई। दिस इज न्यूक्लियस एंड प्लूरल फॉर्म इज न्यूक्लिया, टू न्यूक्लिया ऑफ बॉन्डेड एटम इन ए मॉलिक्यूल्स इज नोन एज कोवलेंट रेडियस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा वान डेर वाल रेडियस। मान के चलिए कि ये एक मॉलिक्यूल बन गया H2 मॉलिक्यूल। ठीक है कि नहीं। अब हम लोग देखेंगे कि अगर ये मॉलिक्यूल्स जब हम लोग इसको प्रेशराइज करेंगे तो लिक्विड फॉर्म में आएगा, और लिक्विड फॉर्म में आएगा तो ये इसका जो है ये भी है इस प्रकार से, और एक दूसरा मॉलिक्यूल्स आएगा इसके सामने। ठीक है, दूसरा मॉलिक्यूल्स आकर के सट जाएगा इससे इस प्रकार से। तो ये तो हमारा क्या होगा कोवलेंट रेडियस, यहां से कोवलेंट रेडियस हो गया। ठीक है, बट यहां से यहां के अगर डिस्टेंस देखें, ये अभी ओवरलैपिंग नहीं है, ओवरलैप नहीं किया, बस इसके सामने जो है कि ऐसे सटा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है ओवरलैपिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ओवरलैपिंग होगा तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, और ये जो सिर्फ सटा हुआ तो ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो वीक बॉन्ड होगा। ठीक है, और जब वीक बॉन्ड होगा तो इसका बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होगा। तो इसका मतलब ये केवल यहाँ पर सटा हुआ है, तो इसका मतलब जो है मॉलिक्यूल्स जो है कंबाइन नहीं किए हुए हैं, बस ये इसके साथ सटे हुए हैं, और सट करके सब क्लोज होकर के जो है लिक्विड फॉर्म में आ गया। जो गैस के फॉर्म में ये दूर दूर रहता है, ये जब ये सट गया, कंप्रेस कर दिया गया, तो ये क्या हो गया सट गए और ये लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो इसी को जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होगा तो उसी को कहेंगे हम लोग वान डेर वाल जो है रेडियस, वान डेर वाल रेडियस। ठीक है,
इसमें किसी भी प्रकार का कोई जो है कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको समझना है कि जब ये ओवरलैपिंग जब कंबाइनिंग फॉर्म रहेगा उस केस में क्या होगा, ये जो है कोवलेंट रेडियस होगा, और वही जो है जब दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आएंगे, सट जाएंगे, और सट जाएंगे तो जो है इसके बीच में दो न्यूक्लियस के बीच में जो जितना डिस्टेंस होगा और उसका हाफ कर देंगे, ठीक है, तो हाफ डिस्टेंस या इक्विलिब्रियम डिस्टेंस कहेंगे, तो वो डिस्टेंस ही क्या कहलाएगा, यानी वांडर वाल रेडियस। इसका मतलब क्या हुआ कि कोवलेंट बॉन्ड जो होगा, कोवेलेंट बॉन्ड is stronger than van der Waals bond. van der Waals बॉन्ड, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे, और ये बॉन्ड लेंथ जो है डिपेंड करता है कि ये हम लोग कौन सा ले रहे हैं, वान डेर वाल रेडियस ले रहे हैं या फिर कोवलेंट रेडियस ले रहे हैं। ओके, आई होप ये भी कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा होगा। थैंक यू।